बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है पेट के अमराज और उनके असल असबाब। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पेट के अमराज के असल सबब क्या हैं। पेट में हल्का हल्का दर्द रहने लगे, कभी डायरिया लग जाए और कभी कब्ज़ हो जाए और इसकी वजह से तबीयत में खासा चिड़चिड़ापन पैदा हो गया हो। ये अलामात पेट की एक नफ्सियाती गड़बड़ में होती हैं। ये बीमारी 20 से 40 साल तक की औरतों में ज़्यादा होती है और इस उम्र के मर्द भी इसका शिकार हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने वाले और हसास लोग आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तफक्कुरात में घिरे हुए लोग जो हमेशा परेशान, डिप्रेशन का शिकार और फ़िक्रमंद रहें, वो पेट की इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। माली वसाइल की कमी और नाकामियों की सूरत में भी इसका एहतमाल हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी अलामात की। पेट में दर्द, पेट में हवा का भर जाना और भारीपन का एहसास होना और इसके साथ कभी डायरिया और कभी कब्ज़ इस बीमारी की बड़ी अलामात है। इसमें आंतों की हरकत बेकायदा हो जाती है, जिसकी वजह से कभी डायरिया हो जाता है और कभी कब्ज़। पेट में जलन, बदहज़मी, खट्टे डिकार आना, मतली और कै का आना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, बाज़ औक़ात निगलने में दुश्वारी वगैरह भी हो सकती है। खाना खाने से पेट दर्द में इजाफ़ा हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, तबीयत बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, सर दर्द रहने लगता है। अमूमन इन अलामात और मरीज़ के साथ मुकम्मल इंटरव्यू से बीमारी का पता चल जाता है। तसल्ली के लिए ज़रूरी है कि दूसरे ज़रूरी तशख़ीसी टेस्ट भी करा लिए जाएं ताकि किसी और बीमारी के होने या ना होने का पता चल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इलाज और इसके बचाव की। पेट की इस नफ्सियाती गड़बड़ का इलाज बहुत आसान है। सबसे पहले ये तसल्ली रखें कि असल में इसकी नफ्सियाती वजह बेहिसी के ख़त्म होने से बीमारी पे आसानी से काबू पाया जाता है। बीमारी के इलाज के लिए मुंदरजा झैल बातों को याद रखें। नंबर 1, इस बात की अशद ज़रूरत है कि खाने पीने की आदत में तब्दीली पैदा की जाए। ज़्यादा मिसालेदार और चटपटी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। हमेशा भूख रख कर खाएं और खाने में सब्जियों वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नंबर 2, ज़्यादा परेशान रहना छोड़िए। अपना काम दयानतदारी से कीजिए और अल्लाह पर भरोसा करें। इंशाअल्लाह आपके सब काम खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे। नंबर 3, इसबगोल का इस्तेमाल पेट की बीमारियों के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। सुबह सवेरे नाश्ते में दही और इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। इससे आपकी आंतों की हरकत बाकायदा हो जाएगी। कभी कभार जैतून का तेल या जैतून का अचार भी ले लिया करें। यह भी पेट के अमराज को कम करने में मदद देता है। नंबर 5, डायरिया होने की सूरत में नीमकोल और इसबगोल का छिलका दही या दूध में डालकर इस्तेमाल करें। ये दवाएं पाखाने के जल्द इखराज और कब्ज़ दूर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाज़ एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हुए मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि इनके मुज़र असरात भी होते हैं और वो ज़्यादा हसासियत, पाखाने वाली जगह पर जलन या दर्द और डायरिया का बायस बनती है। ये अद्वियात दर्ज झैल सूरतों में ना ली जाएं। आंतों में रुकावट वाली बीमारियां, पेट में अचानक और शदीद दर्द, सोडा बाइकार्ब
کے ساتھ خود سے قبض دور کرنے والی دوا کبھی استعمال نہ کریں۔ دوا کی نوعیت اور ضرورت کی اہمیت۔ قبض کی شکایت بہت عام ہے۔ زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنا، بہت کم چلنا پھرنا، ورزش سے بے توجہی اور کھانے میں بے اعتدالی اور فضول قسم کی مرغن غذاؤں کا استعمال پیٹ پہ خواہ مخواہ بوجھ ڈالتا ہے اور یوں آنتوں کی نارمل حرکات میں رکاوٹ ڈال کر قبض کا سبب بنتا ہے۔ قبض آدمی کو چڑچڑا، زود رن، پریشان اور بیمار کر دیتی ہے، جس سے وہ کام بھی نہیں کر سکتا اور قبض کشا گولیوں کی تلاش میں نکلتا ہے، جو کہ اگرچہ فوری افاقہ تو دے دیتی ہیں، لیکن بندہ پھر ان کا تابع ہو کر رہ جاتا ہے اور ہر دفعہ ان پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ قبض کشا دوائیں آنتوں کے نارمل کام کرنے میں رکاوٹ ڈال دیتی ہیں۔ قبض دور کرنے والی دواؤں کا کم سے کم استعمال ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو قبض کی دوا کی ضرورت ہے تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ لیں اور ایسی دوا لیں جس کے مضر اثرات کم سے کم ہوں اور وہ مقامی کمپنی کی بنی ہوئی ہو۔ آسان اور متبادل علاج۔ اگر آپ قبض کے پرانے مریض ہیں اور اس کے آسان علاج کے لیے کوشاں ہیں تو مندرجہ ذیل آسان تراکیب پر عمل کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی منہ نہار پانی کے 3 یا 4 گلاس لیں۔ صبح ناشتے میں تازہ پھلوں کا رس یعنی کہ اورنج وغیرہ کے علاوہ کچھ نہ لیں۔ صبح و شام دودھ میں آملہ ڈال کر استعمال کریں۔ امرود کے موسم میں 2-3 امرود روزانہ کھائیں۔ سوتے وقت 3-4 کھجوریں کھائیں اور اس کے ساتھ گرم پانی کا 1 گلاس پئیں۔ تازہ سبزیوں اور سلاد کا باقاعدہ استعمال کریں۔ ایسب گول کا چھلکا دہی یا دودھ میں ڈال کر استعمال کریں۔ صبح کے وقت زیتون کا تیل 1 چمچ ضرور لیں۔ ناشتہ کے ساتھ یا رات کے کھانے کے بعد 1 یا 2 آڑو کھانے سے دنوں میں قبض کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے کھانے سے قبل بیل گری کا استعمال قبض دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں طب نبوی کی۔ شہد اور سنا مکی دونوں کا استعمال قبض کے لیے نہایت مجرب ہے۔ السر کی بنیادی وجوہات۔ جلدی، پریشانی اور چٹ پٹے کھانے السر کا سبب بنتے ہیں اور اس سے نپٹنے کے لیے نت نئی دوائی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ السر کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے مختلف قسم کی دوائیں مختلف برانڈ کے ساتھ دستیاب ہوتی ہیں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کے جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔